प्रिय उपासक उपासिका, कल हमने माता रमा के त्याग पर चर्चा शुरू की थी। आज उसी चर्चा को थोड़ा आगे बढ़ा रहा हूं। कल मैंने बताया कि किस प्रकार से बचपन से लेकर के संकटों का दौर शुरू हुआ और जीवन भर संकट ही रमा के जीवन का हिस्सा बने रहे। वह संकटों से जूझती रही। उनके त्याग में केवल संघर्ष ही नहीं था, उनका त्याग सब कुछ त्यागने में ही था। और हर एक मां के जीवन का सबसे बहुमूल्य जो संपत्ति है उसकी संतान होती है। और संतान का जुदा हो जाना, बाल्य अवस्था में बिछुड़ जाना बड़ा कष्टकारी होता है। तो कल मैंने जिक्र किया था कि बाबा साहब जब दोबारा विदेश पढ़ने गए और लौट करके आए, उस पढ़ाई की कीमत में के रूप में रमा ने अपने 2 बच्चों की आहुति दी। तो ये जीवन संघर्ष का सबसे कठिन दौर रहा। उनके मन में उम्मीदें पलने लगी, सुख की कामनाएं आने लगी, लेकिन वो उम्मीदें भी ऐसे पली कि एक झटके के साथ ही वो ना उम्मीद में बदल जाती थी। रमा की कल्पनाएं, सुख का की चाहत ज्यादा देर तक नहीं रुक पा रही थी। तो रमा के व्यक्तित्व में जो ये बात है कि अभाव के जीवन में भी रमा ने भाव को बनाए रखा। मैं उसी कड़ी को थोड़ा आगे बढ़ाते हुए बात कर रहा हूं। जब बाबा साहब लौट करके आ गए थे, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की नौकरी को छोड़ दिया था, एक कंसल्टेंसी का ऑफिस चलाने लगे। आर्थिक प्रबंधन पर बाबा साहब सलाहकार बनकर के सलाह देने का काम करने लगे। लेकिन भारत में कोई भी कारोबार व्यवसाय जब ही चलता है जब उसकी जाति भी उसके अनुरूप हो। आज भी कोई भी व्यक्ति जिसको जाति की श्रेणी में देखते हैं, अगर निम्न पायदान पर है, नीचे के पायदान पर है, तो कारोबार में आगे बढ़ने की संभावना उतनी ही कम हो जाती है। ये घटना गंगाधर के जीवन की है। गंगाधर बीमार हुआ, इलाज करवाने में कोई कोई कसर बाकी नहीं रही, क्योंकि इस समय तो बाबा साहब भी मौजूद थे। घर में धन नहीं था, जो भी था सब खर्च हो गया। और अंततः ऐसा हुआ कि गंगाधर का जीवन नहीं बचा सके। सैकड़ों लोगों की भीड़ इकट्ठी हो गई। रमा भी खामोशी से बैठी थी, बाबा साहब भी खामोश थे। उस भीड़ में से किसी ने कहा कि साहब कुछ पैसे दो, हम इस बच्चे के लिए कफन ले आए। बाबा साहब खामोश रहे। थोड़ी देर के बाद खामोशी को तोड़ते हुए दोबारा कहा, तब भी बाबा साहब खामोश रहे। रमा की ओर देखा। रमा भी जानती थी कि घर में तो कुछ पैसा है ही नहीं, कहीं से कुछ मिल जाए इसका भी कुछ नजर नहीं आ रहा था। फिर रमा की हिम्मत और साहस थी कि परिस्थितियों के सामने समर्पण नहीं किया।
परिस्थितियों को दोष नहीं दिया, बल्कि अपनी साड़ी का पल्लू फाड़ा और गंगाधर को उसे ढक दिया। जो सवाल पूछा जा रहा था कि कुछ पैसे दो, कफन का कपड़ा लेकर के आए, 1 मीटर कपड़े के पैसे भी घर में नहीं थे, किसी से मांगने का साहस भी नहीं था। परिस्थितियां कितनी प्रतिकूल थी और रमा का साहस कितना मजबूत था। एक पल नहीं लगाया, साड़ी का पल्लू फाड़ा, बेटे को उड़ा दिया और तब अपने बेटे गंगाधर को अंतिम विदाई दी। ये तीसरा बच्चा था, तीसरी संतान थी जो जुदा हुई थी। 2 संतानों की विदाई तो रमा ने स्वयं सहन की थी। इस बार बाबा साहब भी साथ थे। दुख तो था, लेकिन साहस इससे कहीं ज्यादा था। एक तरफ गरीबी मुंह खड़ी है, आर्थिक संकट सामने खड़ा है, दूसरी तरफ सामाजिक दायित्व को निभाना है। रमा ने जो साहस का परिचय दिया, ये बहुत अद्भुत है। इस प्रकार का उदाहरण बड़ा दुर्लभता से मिलता है। रमा के सामने 2 चुनौतियां थी। एक तो अपने बच्चे के वियोग में अपने आप को असहाय बना ले। आसान था, हर महिला के लिए बड़ा आसान होता है कि अपने बच्चे की जुदाई पर, मृत्यु पर दहाड़े मार मार कर रोए। लेकिन रमा के सामने एक लक्ष्य भी था। रमा जानती थी कि बेटा जा चुका है, लौट करके नहीं आना है। अगर मैंने अपने मन को कमजोर बनाया तो फिर साहब का मन भी कमजोर होगा। अगर मैंने अपनी संवेदनाओं को ज्यादा उजागर किया तो साहब भी दुखी होंगे। रमा नहीं चाहती थी कि साहब दुखी हो जाए। रमा की सोच और सोच के अंदर सोचने का जो तरीका है, सोच का जो प्रभाव है, वो बहुत उच्च पराकाष्ठा पर है। रमा जानती थी कि साहब ने जो लक्ष्य रखा है, बाबा साहब को रमा साहब कहती थी, कि उनके कमजोर होने का अर्थ है कि उनके जीवन का लक्ष्य ही बदल जाएगा। अगर वो अपने लक्ष्य की प्राप्ति में कहीं कमजोर नजर आते हैं तो फिर जो जीवन का उद्देश्य था वो कभी पूरा नहीं होगा। बेटा जा चुका है, उसके लौट के आने की कोई संभावना नहीं है और लक्ष्य को भी प्राप्त करना है। तो मेरी संवेदनाएं, मेरी भावनाएं साहब ने जो काम शुरू किया है उसमें बाधा ना बन जाए। इसलिए रमा ने बड़े साहस के साथ, धैर्य के साथ संयम रखा और रोई भी नहीं। अगर इस घटना को ठीक से देखने की कोशिश करें तो रमा को समझना बहुत जटिल हो जाता है कि रमा का साहस कितना अद्भुत था, कितना मजबूत था। आज हम देखते हैं कि महिलाएं दहाड़े मार मार कर रोती हैं और रमा ने तो अपने तीसरे बच्चे को विदा होते देखा था और गरीबी के दंश को भी देखा था। उदासी में, निराशा में दिन बीतने लगे। एक दिन बाबा साहब ने रमा से बात करते हुए कहा, रामू, मैंने जिंदगी में जो गरीबी के दिन देखे हैं
वो भारत के किसी भी नेता ने नहीं देखे। फिर भी मैंने अपना स्वाभिमान नहीं खोया, अपने आप को बिकने नहीं दिया, ना ही मैंने आंदोलन को पीछे हटने दिया। मैंने जो भी कुछ अर्जित किया है वह सब समाज के लिए किया है, और मैंने अपना सारा का सारा ध्यान, सारी ऊर्जा, सारा जीवन अपने समाज को ही समर्पित किया है। इसलिए छोटी छोटी बाधाएं हमें नहीं रोक सकती, और हमें प्रयास भी करना चाहिए कि ये बाधाएं, चाहे वो गरीबी की बाधा है, जिस साधन नहीं होने की बाधा है, जिस संतान के विदा होने की बाधा है, ये हमारे मार्ग की रुकावट नहीं बननी चाहिए। बाबा साहब अपने विचारों से रमा को समझा रहे थे, लेकिन रमा रमा थी। रमा के व्यक्तित्व को जब हम देखते हैं तो रमा भी कहती है कि मैंने भी अपने जीवन को आपने जो लक्ष्य बनाया है उसके प्रति ही समर्पित कर रखा है। रमा कहती है कि साहब, मेरे जीवन का भी अपना कोई उद्देश्य नहीं है। मेरे जीवन का तो बस एक ही उद्देश्य है कि मैं आपकी इस लक्ष्य की प्राप्ति में जितनी सहायता कर पाऊं, जितना काम आ जाऊं, बस मेरे जीवन की तो यही उपलब्धि है कि मैं ना तो रुकावट बनूं, ना कोई बाधा पैदा करूं, और इस लक्ष्य में मैं आपके काम आ जाऊं। इस लक्ष्य की प्राप्ति में मेरा भी कुछ योगदान हो जाए। रमा कहती है, मैं आपको विश्वास दिलाती हूं कि गरीबी के कारण न तो मैं स्वाभिमान गिरने दूंगी और न ही कभी अपने आंदोलन को पीछे हटने दूंगी। अब रमा के जो शब्द हैं, ना तो मैं स्वाभिमान को गिरने दूंगी और ना कभी आंदोलन को पीछे हटने दूंगी, ये दो बातें बड़ी महत्वपूर्ण हैं। हम देखते हैं कि गरीबी एक बहुत बड़ा अपराध है। जब भी गरीबी आती है तो लोगों को भटका देती है। लोग गरीबी से निजात नहीं पा सकते, और गरीबी से भटकने के कारण लक्ष्य भी भटक जाते हैं। रमा के सामने आर्थिक संकट के साथ साथ जो परिवार की समस्याएं थी, बच्चों का बिछुड़ जाना था, ये बहुत बड़ा संकट था। लेकिन रमा ने उस समय भी क्या कहा कि मैं कभी अपना स्वाभिमान नहीं गिरने दूंगी। बाबा साहब ने कहा कि मैं कभी अपने आप को मैंने बिकने नहीं दिया, अपने आंदोलन को पीछे नहीं हटने दिया। और रमा के भी यही शब्द थे कि मैं अपने स्वाभिमान को गिरने नहीं दूंगी और न ही आंदोलन से पीछे हटने दूंगी, हटूंगी नहीं, आंदोलन को पीछे भी हटने नहीं दूंगी। यह समझ में आता है कि रमा की सोच, रमा का व्यक्तित्व उच्च पराकाष्ठा का है। परिवार की सीमाओं में रमा ने कभी नहीं सोचा, संतान और पति के बीच में ही रमा ने कभी जीवन को नहीं तलाशा। जहां बाबा साहब की सोच थी, जो बाबा साहब का लक्ष्य था, रमा ने अपने आप को उसी लक्ष्य के अनुरूप ढाल लिया। रमा ने अपने आप को उसी लक्ष्य में स्थापित कर लिया। आज भी अगर हम बाबा साहब के आंदोलन की बात करें, उसमें रमा अलग नहीं है। रमा कोई अलग पात्र नहीं है। रमा एक सहयोगी की भूमिका में है। रमा हर निर्णय में साथ खड़ी है और हर संकट में साहस के साथ उससे मुकाबला कर रही है। तो रमा का यह त्याग और समर्पण अद्भुत है, विस्मरणीय है और अनुकरणीय भी है। और इससे आगे अगर हम बढ़कर देखते हैं कि व्यक्तिगत संकट कम नहीं है रमा के। इसके बाद एक बात और हुई
कि रमा निराश रहने लगी, बीमार भी रहने लगी। उधर बाबा साहब का स्वास्थ्य भी गिरता जा रहा था, वो भी बीमार रहने लगे। काम का अधिक बोझ उन्हें भी कमजोर बना रहा था। लेकिन कुछ समय के बाद घर में खुशियां लौट आई। एक और बेटे का जन्म हुआ, जिसका नाम बाबा साहब ने राज रतन रखा, क्योंकि उस समय तक आते आते जो सामाजिक आंदोलन का रूप था वह शासन में भागीदारी के रूप में भी बदलने लगा था। तो बाबा साहब ने अपने बेटे का नाम राज रतन रखा। राज रतन के पैदा होते ही घर में खुशियां लौट आई, रमा भी खुश रहने लगी, बाबा साहब भी खुश रहने लगे। जब बाबा साहब घर में आते थे तो राज रतन को गोद में लेकर के बहुत खुश होते थे, हाथ में उछालते और खुश होकर कहते कि रामू, हमारा बेटा राज रतन एक दिन इस देश पर राज करेगा। बाबा साहब ने राज रतन को देखा और उन्हें लगा कि मेरा बेटा देश का हुक्मरान बनेगा। जब बाबा साहब ये बात कहते थे कि राज रतन देश का राजा बनेगा, तो रमा के मन में भी यही भाव पैदा हुआ कि राज रतन को देश का शासक बनना ही चाहिए। इच्छाएं, महत्वाकांक्षाएं नई संभावनाओं के साथ पनपने लगती हैं और इन खुशियों को बस बढ़ते हुए 9 महीने ही हुए थे कि एक बार फिर संकट आ गया। राज रतन बीमार हुआ, भरपूर कोशिशें की, अपने पास धन था वो खर्च हो गया, मित्रों से कर्ज लिया, लेकिन राज रतन को नहीं बचा सके और राज रतन भी दुनिया से विदा हो गया। इसके बाद तो रमा टूट ही गई, खाना पीना सब खत्म हो गया, मन में कोई इच्छा भी नहीं रही। भूख प्यास क्या होती है ये रमा से बहुत दूर हो गई। और जब व्यक्ति दुखी रहता है, इस प्रकार के मानसिक द्वंद्व से गुजरता है, तो मन बड़ा कमजोर हो जाता है, मन में भय व्याप्त हो जाता है, छोटी छोटी बातों को लेकर के भी मन भयभीत होने लगता है। तो रमा भी भयभीत होने लगी, डरने लगी, कमजोर मन में बुरे विचार आने ही लग जाते हैं। फिर आसपास की महिलाएं डर को और ज्यादा गहरा कर देती हैं। हम प्राय देखते हैं कि जब भी किसी घर में कोई संकट आ जाए तो बहुत सारी महिलाएं आकर के बातें करेंगी कि फला के घर में ऐसा हुआ था, उसके घर में ऐसा हुआ था। अंधविश्वास जन्म लेने लगता है और रमा के साथ भी ऐसा हुआ। रमा के मन में भी ख्याल आया, आसपास की महिलाओं की चर्चाओं से प्रभाव पड़ा। एक दिन रमा ने बाबा साहब से कहा कि साहब, हमारे घर में बहुत सारा संकट है, एक के बाद एक करके 4 बच्चे जुदा हो गए, जरूर कोई हम पर विपत्ति आन पड़ी है। मेरा मन कहता कि हमें एक बार पंढरपुर जाकर के दर्शन करके आना चाहिए ताकि हमारे संकट दूर हो जाए। जब बाबा साहब ने रमा के मुख से ऐसा सुना तो पहले तो बड़ा अचरज हुआ कि रामू, तुम ये क्या कह रही, तुम्हारे मन में इस प्रकार के विचार कहां से आ गए, तुम्हारा मन दूषित कैसे हो गया, तुम्हारे मन में अज्ञानता के अंकुरण कैसे अंकुरित हो गए। तब बाबा साहब ने समझाया कि रामू, हम पंढरपुर नहीं जा सकते, हमारा मंदिर में प्रवेश वर्जित है और वहां जाकर के अपमानित होना मुझे मंजूर नहीं है। तुम पंढरपुर जाने की जिद छोड़ दो। रमा ने फिर कहा कि भले ही हमें अंदर ना जाने दिया जाए,
हम तो बाहर से ही दर्शन करके आ जाएंगे। तो बाबा साहब ने समझ लिया कि रमा के जो मन में प्रभाव है, उसके मन में जो डर है, ये अनहोनी का डर है। विचारों में अविद्या का समावेश हो गया है, अज्ञानता का समावेश हो गया है। तो बाबा साहब ने बताया कि रामू, हमारे साथ जो हो रहा है, ये गरीबी को किस्मत में लिखा हुआ लेख नहीं है। ये गरीबी कोई दैवीय प्रकोप नहीं है। ये गरीबी एक सामाजिक व्यवस्था के कारण हमारे साथ है कि समाज के जो प्रभावशाली लोग हैं, उन्होंने अपने हित में व्यवस्था की और हमें उस व्यवस्था में निम्न पायदान पर रखा, हमारे अधिकार छीन लिए। हमारे साथ जो सामाजिक स्तर पर धार्मिक आधार पर जो भेदभाव हुआ है, उस भेदभाव के कारण हमें सब जीवन देखना पड़ा है। ये सामाजिक जो अन्याय है, ये सामाजिक उत्पीड़न है, उसकी वजह से हमें संकट के दौर से गुजरना पड़ रहा है। क्योंकि रमा के मन में दुखी रहने के कारण जो मन कमजोर हो गया था, दूषित विचार आ गए थे, अविद्या का प्रभाव बढ़ गया था। बाबा साहब की बातों से रमा को कुछ संतोष मिला और बाबा साहब ने कहा कि रमा, हम पंढरपुर नहीं जाएंगे। मैं नहीं चाहता कि कोई व्यक्ति हमारे स्वाभिमान के साथ खिलवाड़ करे, वहां जाकर के हमें अपमानित होना पड़े। रामू, एक दिन हम अपना ही पंढरपुर बनाएंगे। अब रामू, हम अपना ही पंढरपुर बनाएंगे, ये बात रमा को समझ में भी आई कि हाँ, ये बात सच है कि सामाजिक व्यवस्था के अन्याय ने ही हमारे साथ दुर्भावना से काम किया, इसीलिए हमें ये दिन देखने पड़े। और रमा ने वहां जाने की जिद छोड़ दी। अविद्या पनपने लगी थी, उससे वो मुक्त हो गई और उसका विश्वास एक बार फिर जाग उठा। उसका विश्वास एक बार फिर जागृत हो गया और रमा ने अपने आप को उस अंतर्द्वंद से बाहर निकाला। ये घटना मैं इसलिए आपको बता रहा हूं कि जब भी संकट का दौर आता है, लोग अपना मार्ग बदल लेते हैं, रास्ता बदल लेते हैं। फिर कहेंगे कि ये मुसीबत आ गई थी, इसलिए मुझे रास्ता बदलना पड़ा। अगर ऐसा नहीं होता तो मैं आज यहां होता। लेकिन रामू या रमा ने किस प्रकार से अपने आप को उस अंतर्वेदना से बाहर निकाला। बाबा साहब की सलाह को कितनी गंभीरता से लिया और समझ लिया और जिद छोड़ दी। और जिद छोड़ी ही नहीं, बल्कि अपने आप को मजबूत बना लिया कि हम एक दिन अपना पंढरपुर बनाएंगे। अब रमा की आंखों में जो तेज पैदा हुआ, एक विश्वास पैदा हुआ, हाँ, हमें अपना ही पंढरपुर बनाना चाहिए, जहां हम जाएं तो कोई अपमानित ना करे, जहां हम जाएं तो कोई हमारे जाते द्वार बंद ना करे, हमारे लिए द्वार खुले हों, हमारे सम्मान को कोई ठेस ना पहुंचाए, हम स्वाभिमान के साथ वहां जा सके, हमारा भी अपना पंढरपुर होना चाहिए। तो रमा ने उस बात का समर्थन किया। तो बाबा साहब के सामने भी एक नया लक्ष्य बन गया कि हमें अपना ही पंढरपुर बनाना चाहिए। तो प्रबुद्ध उपासक उपासिकाओं, मैं यहां बात इसमें और शामिल करके बता रहा हूं। एक संकट जीवन के मार्ग को भटका देता है, लेकिन यहां रमा के साथ अलग है। रमा के जीवन में संकट तो है, लेकिन भटकाव नहीं है। उस संकट ने एक नए लक्ष्य को प्रतिपादित कर दिया।
तो रमा ने कहा ठीक है, हमें अपना ही पंढरपुर बनाना चाहिए। तो यहां से एक नई संभावना पैदा होने लगी। बाबा साहब भी सोचने लगे कि हमें एक नया पंढरपुर बनाना ही चाहिए। और नया पंढरपुर कब बनेगा? जब हम अपनी व्यवस्था का निर्माण करेंगे। ये बात 1927 की है। और 1935 में बाबा साहब ने घोषणा कर दी थी अपने नए पंढरपुर की। येवला की परिषद में बाबा साहब ने बता दिया था कि अब हमारी आस्था कहीं और होगी, हम धर्म बदलेंगे तो हम उस धर्म को स्वीकार करेंगे जहां समानता होगी, बंधुता होगा, भाईचारा होगा, जहां कोई भेदभाव नहीं होगा। और वो पूरा का पूरा इशारा बुद्ध के धम्म की ओर था। तो बाबा साहब ने लक्ष्य तय कर लिया था, लेकिन प्रकृति को यह मंजूर नहीं था। रमा उस पंढरपुर को देख नहीं पाई। बाबा साहब ने 1935 में घोषणा करने के बाद 1956 में धम्म की दीक्षा ली। और जिस स्थान पर बाबा साहब ने नागपुर में धम्म की दीक्षा ली, अब वो स्थान दीक्षा भूमि है। और दीक्षा भूमि, मैं पंढरपुर का नाम नहीं लेना चाह रहा हूं, लेकिन रमा ने जो पंढरपुर के दर्शन करने की जो कामना की थी, बाबा साहब ने उस कामना को रूपांतरित कर दिया। आज जो भी बाबा साहब का अनुयायी है, जो भी महाकारुणिक बुद्ध का अनुयायी है, अगर उसके मन में कोई भाव पैदा होता है कि वो भी कहीं देखने के लिए जाए, कहीं दर्शन करने के लिए जाए, तो उसे नागपुर की दीक्षा भूमि ही नजर आती है। आज दीक्षा भूमि के द्वार सबके लिए खुले हैं। वहां जाकर के हम देखते हैं तो जीवन का एक नया स्वरूप निखर करके आता है। बाबा साहब किस प्रकार से अपने संकल्प को पूरा करते हैं, लाखों लोगों के साथ वहां दीक्षा लेते हैं। इतिहास की एक अद्भुत घटना का वहां जन्म हुआ। प्रिय उपासक उपासिकाओं, उस दीक्षा भूमि के स्वरूप में, उस दीक्षा भूमि के निर्माण की परिसंकल्पना में बाबा साहब के दीक्षित होने के एक ऐतिहासिक निर्णय में रमा का भी योगदान है। रमा का भी विश्वास है। रमा की भी कामना होती कि हमें भी एक ऐसा स्थल बनाना चाहिए जहां संकट के समय जब मन कमजोर हो जाए तो वहां जाकर के हम दर्शन मात्र से ही अपने आप को दोबारा से उसी अवस्था में लेकर आ जाएं। हमारा स्वाभिमान जाग जाए, हम गौरवान्वित होने लगे, हमारा कमजोर हृदय मजबूत हो जाए और हम संकट से बाहर निकल जाएं। आज भी जब हम दीक्षा भूमि जाते हैं, दीक्षा भूमि परिसर में प्रवेश करते ही हमें अपने आप को गौरवशाली होने का एक एहसास नजर आता है। मैं अनेकों बार दीक्षा भूमि पर गया हूं। जब भी मैं दीक्षा भूमि पर जाता हूं, एक एहसास होता है जैसे आज बाबा साहब हमारे सामने हैं। बाबा साहब हमें दीक्षा दे रहे हैं और हम उनके हाथों दीक्षित हो रहे हैं। ये अनुभूति उनके दुनिया से जाने के 68 वर्ष के बाद भी हम कर रहे हैं। भले ही इस दृश्य को देखने में रमा बाबा साहब के साथ नहीं रही, लेकिन रमा की प्रेरणा, रमा की भावना हमेशा बाबा साहब को शक्ति देती रही, ताकत देती रही। और उसी का परिणाम था कि बाबा साहब इतना बड़ा ऐतिहासिक काम कर सके। तो यहां मैं एक बात और इसमें शामिल करके बताना चाहूंगा कि जब भी कोई बड़ा काम होता है, उसके पीछे कहीं ना कहीं कोई प्रेरणा होती है। उस प्रेरणा के कुछ मूल्य होते हैं। अक्सर हम उन मूल्यों को खो देते हैं। बीमारी की अवस्था में रमा काफी कमजोर हो गई थी। राजरत्न की मृत्यु के बाद जो महाड़ के तालाब का आंदोलन शुरू हुआ, दिसंबर का आंदोलन,
उस समय रमा बड़ी आशंकित हो गई थी। जब बाबा साहब वहां से जो शिवाजी का किला था रायगढ़ में, उसको देखने के लिए गए, तो वहां देखने के लिए गए तो वहां विरोधियों ने दुष्प्रचार कर दिया। अफवाह उड़ गई कि बाबा साहब को जान से मारने की योजना बन रही है। तो समता सैनिक दल के नौजवानों ने बाबा साहब की सुरक्षा का जिम्मा लिया। अखबारों में खबरें छपी। रमा आशंकित हो गई, चिंतित हो गई, और वो चिंता बीमारी को और गंभीर बनाने लगी। मन में डर पैदा होने लगा कि हर रोज बाबा साहब के सामने संकट ही संकट था। राजनीतिक प्रतिद्वंदी उन्हें गद्दार तक कहते थे। धार्मिक नेता उनके विरोध में षड्यंत्र करते थे। कोई देशद्रोही कहता था तो कोई कुछ कहता था। रमा के लिए ये सब सुनना बड़ा असहनीय था। रमा बीमार हो गई, भूख प्यास सब खत्म हो गई, सूख करके कांटा हो गई। तो डॉक्टर ने सलाह दी, अच्छा रहेगा कि रमा को कहीं घूमने के लिए बाहर भेजा जाए, ताकि जगह बदलेगी, हवा बदलेगी तो मन भी बदलेगा। बाबा साहब ने सलाह मानी और उनको घूमने के लिए भेज दिया। धारवाड़ में एक जगह थी, छात्रावास था, वहां रमा पहुंची। कुछ दिन छात्रावास में रही तो एक दिन देखा कि मेस में खाना नहीं बना। तो रमा ने पूछा कि क्या आज खाना नहीं बनेगा? तो जो मेस का मैनेजर था, हॉस्टल का मैनेजर जो था, उसने बताया कि पिछले कई महीने से सरकार की ग्रांट नहीं आई, दुकानदारों ने उधार देना बंद कर दिया, ऐसी अवस्था में खाना नहीं बनाया जा सकता, इसलिए आज खाना नहीं बन पा रहा है। रमा ने कहा, तो क्या बच्चे भूखे रहेंगे? अगर सरकार से ग्रांट नहीं आई तो क्या बच्चे भूखे रहेंगे? रमा ने एक पल नहीं लगाया। जो सोने के चूड़ियां पहन रखी थी, उतार करके मैनेजर को दी और कहा कि जाओ इनको गिरवी रखो, और गिरवी रखने के बाद जो पैसा मिले उससे खाने का राशन खरीदो। जब कभी सरकार से ग्रांट आ जाए तो इनको छुटवा देना, लेकिन बच्चों को भूखे नहीं रहने देना। रमा ने अपनी सोने की चूड़ियां उतार के दी। मेस में खाना बना, कई दिन तक खाना चला। उसके बाद रमा लौट आई। प्रवास की ग्रांट सरकार से रिलीज हो गई। जब ग्रांट रिलीज हुई तो सोने की चूड़ियों छुटवा लिया गया। जब रमा को लौटाने के लिए आए तो रमा ने मना कर दिया, कहा कि जो चूड़ियां मैं उतार चुकी हूं, आप उन चूड़ियों को बेच करके छात्रावास के निर्माण में लगा लेना। कितनी अद्भुत घटना है। हम आभूषणों से कितना प्रेम करते हैं, और रमा उन आभूषणों से प्रेम नहीं करती, बल्कि उन आभूषणों को एक साधन के रूप में देखती है कि बच्चे भूखे नहीं रहने चाहिए। इस सोने की चूड़ियां मेरे किसी काम के नहीं है। चूड़ियां गिरवी रख करके भोजन बनाया, और जो चूड़ियां लौट करके आई तो उन्हीं को दान कर दिया। रमा की दान पारमिता, बच्चों के प्रति प्रेम और एक माँ का दायित्व नजर आता है कि रमा के अंदर कितनी करुणा है। उन छात्रावास में रहने वाले बच्चों के प्रति भी एक मातृत्व का भाव है। रमा के लिए वो अपनी ही संतान थे। आभूषण आभूषण है। रमा ने
उन आभूषणों को एक साधन के रूप में इस्तेमाल किया, उसे श्रृंगार के रूप में नहीं देखा। ये चूड़ियां है ये कह करके नहीं पहना, भाई ये सोच करके कि ये सोने की चूड़ियां हैं, इनका कोई मूल्य है और इस मूल्य से बच्चों के भोजन की व्यवस्था हो सकती है। तो यहाँ रमा का त्याग भी है और रमा की सोच भी है, एक माँ होने का भाव भी है और एक जिम्मेदारी का एहसास भी है। तो यहाँ रमा का एक बहुत बड़ा व्यक्तित्व है। रमा के व्यक्तित्व में त्याग है, रमा के व्यक्तित्व में करुणा भी है और रमा के व्यक्तित्व में एक जिम्मेदारी भी है। इसलिए आज हम रमा को एक मां के रूप में देख रहे हैं। रमा के मन की करुणा को समझ पाना बहुत आसान है अगर हम रमा को ठीक से देखने की कोशिश करें। थोड़ा और आगे बढ़ते हुए बहुत महत्वपूर्ण प्रसंग है। रमा को लगने लगा था अब जीवन लंबा नहीं है, अब जल्दी ही अंतिम दिन आने वाला है, क्योंकि चिंता जो है वो चिता में बदल जाती है। रमा की चिंताएं कम नहीं हो रही थी। एक संतान का बिछुड़ जाना, दो का बिछुड़ जाना साहस में कमी नहीं लेकर के आया। तीसरी संतान का चले जाना मन को कमजोर कर रहा था और चौथी संतान का बिछुड़ जाना सारी उम्मीदों को खत्म करके चला गया। राजरत्न की मृत्यु ने सारी उम्मीदों को खत्म कर दिया था। अब रमा के मन में उम्मीद नहीं बची थी। उसे बीमारी ने घेर लिया। उस समय जो बीमारी थी उस बीमारी का इलाज इतना कारगर नहीं था। बाबा साहब ने पूरी कोशिश की कि वो बीमारी से ठीक हो जाए, लेकिन दवा भी जब काम करती है जब व्यक्ति का मन अंदर से प्रफुल्लित हो, उसके मन में कुछ उम्मीदें हों, उसकी अपनी इच्छाएं हों, जीवन की चाहत हो। बाबा साहब ने बहुत कोशिश की रमा का इलाज हो जाए। इस कोशिश में बाबा साहब भी बीमार रहने लगे। रमा भी बीमार थी, बाबा साहब भी बीमार थे। तो बाबा साहब भी डॉक्टर की सलाह के अनुसार कुछ दिन के लिए बाहर चले गए। रमा और ज्यादा असहाय होने लगी, समझने लगी और बीमारी गंभीर हो गई। डॉक्टर ने भी देखा कि अब रमा का बच पाना मुश्किल है। तो बाबा साहब को टेलीग्राम किया गया कि आप जल्दी से लौट आओ, रमा की तबीयत ठीक नहीं है। तार मिला तो बाबा साहब तुरंत लौट आए। रात को बाबा साहब पहुंचे। रमा आंखें बंद किए हुए सो रही थी, आंखें भी नहीं खोल पा रही थी। रात भर बाबा साहब बैठे रहे। पूरी रात बीतने के बाद यूं ही दिन उगने को था। अभी सूर्य उदय नहीं हुआ था, अंधेरा ही था कि रमा ने आंखें खोली। साहब को पास में बैठा देख करके अपने दोनों हाथों से हाथ को पकड़ा और कहा कि साहब आप आ गए। बाबा साहब ने कहा हाँ रामू मैं आ गया। रमा ने कहा कि अब तो नहीं जाओगे। बाबा साहब ने कहा नहीं रामू, तुम्हें छोड़ करके मैं नहीं जाऊंगा। फिर रमा का जो शब्द जो था कि अब तो नहीं जाओगे, ये बता रहा है कि रमा कितना असहाय हो गई थी, कितना अकेलापन उसके मन में आ गया था और किस प्रकार से वो अपने आप को अकेला अनुभव कर रही थी। फिर रमा खामोश हो गई, काफी देर तक आंखें नहीं खुली। फिर रमा ने आंखें खोली, हाथ को पकड़ ही रखा था। कहा कि साहब अब मेरे जाने का समय आ गया है। मैं अपने 7 करोड़ बच्चों को आपको सौंप करके जा रही हूं।
उनका ख्याल रखना। मैं अपने 7 करोड़ बच्चों को छोड़ करके जा रही हूं, उनका ख्याल रखना। इस बात, ये रमा के अंतिम शब्द थे। इतना कहा और हाथ की पकड़ भी ढीली हो गई। इसी के साथ रमा की सांसें भी रुक गई। रमा को बिछुड़ता देख बाबा साहब बड़े द्रवित हो गए। उनकी आंखों से आंसू निकलने लगे, सुबकियां आने लगी। रमा का इस प्रकार चले जाना बाबा साहब के लिए बहुत बड़ा आघात था। रमा को अंतिम विदाई भी कुर्सी पर बिठा करके दी गई। 1 महीने तक बाबा साहब कमरे से बाहर नहीं निकले। उन्हें लगने लगा कि अब मेरा जीवन निरर्थक हो गया है। जीवन का साथी बिछुड़ जाए तो व्यक्ति भी कितना ऐसा ही हो जाता है। यहां जो मैं बताना चाहता हूं, रमा ने अपनी 4 संतानों को खोया था, एक ही बेटा यशवंत बचा था। जीवन का अंतिम श्वास चल रहा है और रमा अपनी जिम्मेदारी को बाबा साहब को सौंप रही है, साहब को सौंप रही है कि मेरे जाने का समय आ गया है। अब मेरे 7 करोड़ बच्चों को संभाल के रखना, मैं उनका हाथ तुम्हें सौंप रही हूं। ये 7 करोड़ कौन थे? हम थे, हमारे जैसे थे, जिनको रमा ने अपनी संतान के रूप में स्वीकार कर लिया था। ये स्वीकार करना रमा की इच्छाओं में निहित हो गया था कि मुझे अपने समाज की परवरिश करनी है। बाबा साहब का लक्ष्य था कि मैं अपने 7 करोड़ भाइयों को गुलामी के बंधन से मुक्त करूं, और रमा ने उन्हें अपनी संतान स्वीकार कर लिया था। अपने बेटे यशवंत को ही अपना बेटा नहीं माना। दुनिया से विदा होते हुए यशवंत का नाम तक नहीं लिया, लेकिन 7 करोड़ बच्चों में एक यशवंत भी शामिल था। तो ये बताता है कि माता रमा का हृदय कितना विशाल था। जीवन के अंतिम लम्हों में भी हमारी सुरक्षा, हमारा दायित्व, हमारी गुलामी की बेड़ियों को काटने का लक्ष्य सौंप दिया बाबा साहब को। तो यह रमा का एक विशाल व्यक्तित्व परिलक्षित होता है कि रमा के व्यक्तित्व में परिवार की सीमाएं नहीं थी। रमा के व्यक्तित्व में पूरे देश के उन लोगों को सम्मिलित कर लिया था जिनको पशुओं से बदतर हालत में भेज दिया था। उनके जीवन का कल्याण करने का लक्ष्य, उनकी पालन पोषण का लक्ष्य रमा ने अपना लक्ष्य बना लिया था। हम सब लोगों को माता रमा ने अपनी संतान के रूप में देखा था और बाबा साहब को हाथ सौंप दिया था कि इनका ख्याल रखना। और ये बाबा साहब की महानता है। रमा के जाने के बाद भले उनके जीवन की कितनी बड़ी क्षति थी, भले उनके जीवन साथी से बिछुड़ना था, भले उनका निजी बहुत बड़ा नुकसान हुआ, लेकिन बाबा साहब ने उसी साहस के साथ, उसी निष्ठा के साथ रमा के मुख से निकले हुए एक एक शब्द को अपने लक्ष्य में परिलक्षित कर लिया। और आज मैं जिस फक्र के साथ, जिस विश्वास के साथ आज माता रमा के व्यक्तित्व पर चर्चा कर रहा हूं, ये व्यक्तित्व माता रमा के जीवन की संवेदनाओं से निर्मित हुआ है। मैंने अपनी भावनाओं में माता रमा के इस व्यक्तित्व को पढ़ा है, समझने की कोशिश की है कि मेरे जीवन के निर्माण में, भले ही मैं उस समय पैदा भी नहीं हुआ था, 1935 में माता रमा दुनिया से विदा हो गई थी। आज लगभग 90 वर्ष हो गए रमा को विदा हुए। रमा के विदा होने के 30 वर्ष के बाद मैं पैदा हुआ, लेकिन मेरा भी ख्याल माता रमा ने किया।
मेरे जीवन का निर्माण का लक्ष्य भी माता रमा ने तय किया और बाबा साहब ने उसे जैसा रमा ने कहा था वैसा स्वरूप बनाकर रख दिया। आज अगर सही मायने में मां की भूमिका में कोई दिखता है तो वो माता रमा दिखती है। माता रमा का केवल त्याग ही नहीं है, उनकी सोच की एक पराकाष्ठा भी है। वो किस प्रकार से बाबा साहब महानतम विद्वान है, लेकिन लक्ष्य निर्धारण करने में रमा का भी कितना बड़ा योगदान है, क्या हम इसे नजरअंदाज कर सकते हैं? तो माता रमा के त्याग का व्यक्तित्व भी बहुआयामी है। माता रमा के व्यक्तित्व में जो जो गुण हैं वे रमा के हैं, बाबा साहब के हैं और लक्ष्य के हैं। तो बस आज इतना ही। माता रमा के प्रति मैं अपनी कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं, शत शत नमन करता हूं कि माता रमा के जीवन की प्रेरणा से आप सब भी प्रेरणा लें और अपने जीवन को सुंदर स्वरूप में रूपांतरित करने का काम करें। इन्हीं शब्दों के साथ भवतु सम, भवतु सम, भवतु सम।